हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सार्स के बारे में, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। राइट, हम देख चुके हैं कोविड-19 के टाइम पे कि हाउ दिस डेडली वायरस इज स्प्रेडिंग एंड म्यूटेटिंग लाइक एनीथिंग एंड पीपल्स आर डाइंग बाय दी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, बाय दी lack of immunity and right there are maybe so many complicated issues। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं सार्स है क्या एक्चुअल में और इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। हालांकि हम इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं तो हमको समझने में आसानी होगी। सार्स इज ए हाईली कंटेजियस वायरल रिस्पिरेटरी डिजीज कॉज्ड बाय द सार्स कोव। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। ठीक है। अब कोविड-19 वो अलग चीज़ है ना। तो इसी का ही वो है, मतलब उसको 19 नाम दिया गया क्योंकि वो 2019 में आया था। इट लीड्स टू फ्लू लाइक सिम्टम्स लाइक फीवर, कफ एंड सीवियर निमोनिया विथ पोटेंशियल फॉर फेटल रिस्पिरेटरी फेल्यूर। हम देख चुके हैं इसको कि पहले सर्दी खांसी होता था, फिर बुखार होता था, फिर वो निमोनिया होने के बाद फिर ऑक्सीजन थेरेपी देना पड़ता था लोगों को, है ना। फिर एंटीबायोटिक की कमी, शॉर्टेज, सो मेनी थिंग वी हैव एक्सपीरियंस्ड। राइट, तो वही चीज़ है यहाँ पे। सो इन 2002-2003 आउटब्रेक एक बार पहले आ चुका था, स्प्रेड दी मल्टीपल कंट्रीज। ठीक है, हाईलाइटिंग इट्स पैंडेमिक पोटेंशियल। ठीक है, तो ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो ये चीज़ है ना। प्रिवेंशन ऑफ सार्स कैसे कर सकते हैं, कैसे उसकी रोकथाम की व्यवस्था की जा सकती है। तो पहला है पर्सनल हाइजीन। यहाँ पे भी वो मतलब हर बीमारी में ये चीज़ रहेगा ही, पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलर हैंड वॉशिंग विथ सोप एंड यूजिंग अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, दिस आल्सो वी हैव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक, है ना। हैंड वॉशिंग इज़ हाउ मच इम्पॉर्टेंट, यू कैन सी दैट हियर आल्सो। पर्सनल हाइजीन कैसे हाथ धोना चाहिए, WHO गाइडलाइंस ने बताया था, रिकमेंडेड द वॉशिंग हैंड्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड, क्योंकि उसका जो मतलब जो ब्रेकेज है, जो वायरस का जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट हैज़ टू ब्रेक नो। सो वट एवर द हैंड वॉश और थिंग यू आर यूजिंग, वो वायरस वहाँ पे मरना चाहिए, वॉश आउट होना चाहिए। इसीलिए 20 सेकेंड का टाइम दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस के थ्रू। सेकेंड थिंग है रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? वेयरिंग फेस मास्क इन पब्लिक एंड कवरिंग कफ एंड स्नीजिंग। ठीक है, तो फेस मास्क अगर हम लगाते हैं तो हम जानते हैं कि एक स्नीजिंग में मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स कैन कम आउट एंड विच कैन इन्फेक्ट द अदर्स। ठीक है, और अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो हम दूसरों को रोक सकते हैं, अगर दूसरे इन्फेक्टेड हैं तो दैट कैन नॉट बी ट्रांसमिट टू अस। तो इस चीज़ के लिए फेस मास्क का रिकमेंडेशन किया गया है। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, ड्यूरिंग द सार्स यूज्ड N95 मास्क टू प्रिवेंट द एयर बर्न ट्रांसमिशन। ठीक है, तो N95 का जो पोर साइज होता है वो बहुत कम रहता है, जो दैट विल बी प्रोटेक्टिंग द डिफरेंट एटलीस्ट सीक्रेशंस एंड ड्रॉपलेट्स विच माइट बी देयर इन द एयर। थर्ड वन है आपका सोशल डिस्टेंसिंग एंड आइसोलेशन, अवॉइडिंग क्राउडेड प्लेसेस एंड मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंसिंग फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो ये भी हम देख चुके हैं, है ना। अफेक्टेड सिटीज़, है ना, क्लोज पब्लिक प्लेसेस एंड इम्पोज्ड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, लॉकडाउन जिसका नाम हम जानते हैं। ठीक है, कि पब्लिक प्लेस को क्लोज कर देंगे, बाहर घूमना मना है, पहले पुलिस के डंडे पड़ते थे, बाहर घूम नहीं सकते थे, है ना। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, यहाँ तक कि बस, ट्रेन, फ्लाइट सब बंद हो गया था। तो दैट कम्स अंडर द प्रिवेंशन, राइट। अवॉइडिंग एनिमल कॉन्टेक्ट, लिमिटिंग एक्सपोजर टू वाइल्ड एनिमल्स एज सार्स कोविड लाइकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बैट्स, ऐसा बोला गया था। और ये पहले से बुक में लिखा था, ऐसा नहीं है कि कोविड-19 के टाइम में ही ये बताया गया, राइट। सीवेट कैट, तो एक ये जो बिल्ली है वगैरह, तो इनमें भी वो दैट कैन द वायरस कैन यूज़ देम एज ए होस्ट। ठीक है, तो भले ही वो मतलब असिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं लेकिन दैट कैन ट्रांसमिट। एग्जांपल, वेट मार्केट इन चाइना, देखिए ये आज ये चीज़ आ गया यहाँ पे, है ना। आई वॉज नॉट एबल टू रिवील दैट द इट इज़ ओपन सीक्रेट एक्चुअली।
वर शट डाउन आफ्टर बीइंग आइडेंटिफाइड एज ए पोटेंशियल वायरस सोर्सेज। ठीक है, तो ये चीज़ कि जहाँ कहीं पे भी ये सब एनिमल्स की कटिंग फटिंग, तो डेफिनेटली बिल्ली बैट ये सब चीज़ें एक्चुअली खाने की नहीं होती है, लेकिन अब दे प्रीफर टू हैव, so we can't do anything. And there was a news that it has come from Wuhan city from China, like that. वैक्सीनेशन एंड रिसर्च, तो इसमें भी मतलब क्या होता है कि while no specific vaccine exists for the SARS-CoV-2 a related coronavirus, research continues to prevent the future outbreak. Example, COVID-19 vaccines were developed rapidly to prevent the spread of SARS-CoV-2 और रिलेटेड कोरोना वायरस। तो इसके लिए इस चीज़ को हम उस समय इस्तेमाल कर रहे थे, तो वैक्सीन और रिसर्च होना भी बहुत ज़रूरी होता है प्रिवेंटिव में। कंट्रोल मेजर्स ऑफ सार्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट अर्ली डिटेक्शन एंड क्वारंटाइन, पहले से उसको जानना और उसको क्वारंटाइन कर देना। आइडेंटिफाइंग एंड आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स to prevent spread. For example, strict quarantine measures helped contain the virus, राइट। तो उस समय देख रहे थे 14 दिन का मना, 14 दिन यहाँ रुकना, फिर ट्रैवल करना, 14 दिन वहाँ रुकना, तभी छोड़ रहे थे, पकड़ ले रहे थे। तो दे वर फॉलोइंग ऑल दिस कंट्रोल मेजर्स। ऐसा नहीं है कि ये हम कोरोना के बाद पढ़ रहे हैं, कोरोना से पहले ये चीज़ें लिखी गई हैं, पढ़ी गई हैं। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, एयरपोर्ट्स इम्प्लीमेंटेड टेम्परेचर चेक एंड ट्रैवल बैन इन अफेक्टेड एरिया और रीजन। एग्जाम्पल, थर्मल स्क्रीनिंग वाज यूज्ड ड्यूरिंग पैंडेमिक। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन, गवर्नमेंट एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन सिम्टम्स टू प्रिवेंशन, है ना। तो लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है कि क्यों हाथ धोना चाहिए, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, क्यों मास्क पहनना चाहिए, क्यों अननेसेसरी ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मेडिकल सपोर्ट, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन थेरेपी, एंटीवायरल ड्रग्स and incentive care for severe case, surveillance and research, continuous monitoring in of emergency coronavirus strains to prevent the future pandemics। तो ऐसा नहीं कि अभी भूल गए, अभी अब फिर से कुछ वायरस आने वाला था। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोविड चला गया तो अब वैक्सीन लग गया तो अब बस हो गया और कुछ नहीं होगा ज़िंदगी भर। कभी भी कोई भी वायरस फिर से आ सकता है, तो वी शुड बी नोइंग लाइक हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। एनीवे, दिस जनरेशन इज़ वेरी मच अवेयर, लाइक नो नीड टू, बिकॉज प्रैक्टिकली हमको नॉलेज हो गया है कि कैसे करना है, कैसे बचना है। और भैया जिसका आएगा उसको तो जाना ही पड़ेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिर भी अपने तरफ से जो प्रिकॉशनरी मेजर अगर हम लेते हैं और उसके बाद भी कुछ हो जाता है तो दैट इज़ डिपेंड ऑन द गॉड, राइट, ऐसा बोल सकते हैं हम। सो दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय क्लिकिंग द लिंक you can download it as a PDF form, and if you want you can have your own notes. Thank you, bye bye.